क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर के दरवाजे पर चौकीदार बनकर क्यों खड़े थे? जी हाँ, चौकीदार। ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, ये कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध लिया था। वैकुंठ, जहां हमेशा आनंद की धारा बहती थी, आज वहां महीनों से एक सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके प्रभु कहाँ हैं, पर वो उन्हें वापस लाने में असमर्थ थीं। तभी वहां देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी जी को उदास देखा तो कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, देवर्षि, मेरे स्वामी पाताल लोक में हैं। वो असुर सम्राट बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। नारद भी सन्न रह गए। देवों के रक्षक, एक असुर के प्रहरी, यह अनहोनी कैसे हुई? तो चलिए समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं उस छल की कहानी। ये उस समय की बात है जब धरती पर राजा बलि का राज था। बलि भक्त प्रहलाद का पोता था। वो महादानी था, लेकिन उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था। बलि अक्सर कहता था, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। बलि एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, जिससे वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाता। तभी दरबार में एक नन्हा सा ब्राह्मण बालक आया। हाथ में लकड़ी का छाता, दूसरे हाथ में कमंडल और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। ये कोई और नहीं, भगवान विष्णु का वामन अवतार था। बलि ने उस बालक को देखा और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आज मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मांगो, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, जो चाहिए मांग लो। वामन देव मुस्कुराए। उनकी आवाज में समुद्र जैसी गहराई थी। उन्होंने कहा, राजन, मुझे धन दौलत का लोभ नहीं। मुझे तो अपनी साधना के लिए बस 3 पग जमीन चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे पैरों से नाप सकूं। बलि जोर से हंसा, बस 3 पग? अरे बालक, कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे और बलि ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। बलि वचन देने ही वाला था कि तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोक दिया। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वो तुरंत समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है। उन्होंने बलि को चेताया, मूर्ख, रुक जाओ। ये कोई बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। ये छल से तुमसे सब कुछ छीनने आया है। लेकिन बलि, वो तो अपने वचन का पक्का था। उसने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मुझसे मांगने आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य घबरा गए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक चाल चली। जब बलि संकल्प लेने के लिए जल के लोटे को उठाने लगा तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण किया और लोटे की टोंटी में जाकर बैठ गए, ताकि पानी बाहर न निकले और संकल्प पूरा न हो। लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है? वामन देव सब समझ रहे थे। उन्होंने जमीन से एक कुशा का तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उसे लोटे की नली में डाल दिया। वो तिनका सीधा शुक्राचार्य की आंख में लगा। वो दर्द से तिलमिलाकर बाहर निकले। पानी बहा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो छोटा सा वामन बालक विशाल होने लगा। इतना विशाल कि उसका सिर आसमान को छूने लगा। वो अब त्रिविक्रम बन चुके थे। उन्होंने अपना पहला पैर उठाया और पूरी धरती को नाप लिया। दूसरा पैर उठाया और पूरा स्वर्ग और ब्रह्मलोक नाप लिया। अब भगवान ने बलि की ओर देखा और गरज कर पूछा, बलि, मैंने 2 कदमों में तेरा सब कुछ नाप लिया। अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? अपना वचन पूरा कर। बलि का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि धन दौलत नश्वर है। बलि घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संपत्ति मेरी नहीं थी, पर यह शरीर मेरा है। तीसरा पग मेरे इस मस्तक पर रखिए। भगवान विष्णु पिघल गए। एक भक्त का ऐसा समर्पण देखकर वो खुद हार गए। उन्होंने कहा, बलि, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग, क्या वरदान मांगता है? बलि ने कहा, प्रभु, बस एक ही इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैं हर पल आपके दर्शन कर सकूं। आप मेरे महल के द्वारपाल बन जाइए। और उस दिन एक भक्त के वचन ने भगवान को अपना कैदी बना लिया। भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। कहानी वापस वैकुंठ आती है। नारद जी ने लक्ष्मी जी को उपाय बताया। माते, हर बंधन को काटने का एक ही तरीका है। आपको बलि के पास एक बहन बनकर जाना होगा। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप लिया और पाताल लोक पहुंची। वहां राजा बलि पहरा दे रहे थे, जो असल में विष्णु थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने उन्हें अनदेखा किया और सीधे बलि के पास गईं।
बलि ने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो पूछा, देवी, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। बलि का दिल पसीज गया। उसने कहा, बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, लाओ मुझे राखी बांधो। माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा। बलि ने खुश होकर कहा, बहन, मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर द्वारपाल की ओर इशारा किया, भैया, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पति चाहिए, उन्हें आजाद कर दो। बलि सन्न रह गया। एक तरफ उसके इष्ट देव, दूसरी तरफ बहन को दिया वचन। लेकिन राजा बलि हार सकता था, पर एक भाई नहीं। उसने हंसते हुए अपनी हार मान ली। उसने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और तभी से भाई बहन के इस पवित्र प्रेम और वचन की याद में हम रक्षाबंधन मनाते हैं। और अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।